Hello students, today I am here with the topic Keeping Quiet and this is written by Pablo Neruda. इस पोएम में पैब्लो नेरूडा जो है वो ये डिमांड करते हैं कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी क्या होती है। मीन्स कि हमें खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, हमें खुद को समझने की। मीन्स यहाँ पर जो टोटल थीम है इस पोएम की, वो थीम यही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट करने के लिए पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है अपनी ही फीलिंग्स को, कि वो लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मीन्स शो हो रहा है टोटल इनएक्टिविटी का, लेकिन यहाँ स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। उन्हें अपने कुछ ऐसे एक्शंस को स्टॉप करना है जिससे कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकें और एक साथ मिलकर चल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्म्स हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से जेलेसी रखने लगते हैं और एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर पोएट स्टॉप करना चाहता है। जो वॉर क्रिएट होते हैं लोगों के बीच में, दो सिटीज़ के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, उन चीज़ों को वो स्टॉप कर देना चाहता है। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मैन्स एक्शंस, हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाओस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। दैट यू नो वेरी वेल कि उसकी वजह से इस वर्ल्ड में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं उसके इस टाइप के एक्शंस की वजह से। नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन ही शुड टेक अ पॉज। और यहाँ पोएट ये चाहता है कि हम कुछ टाइम के लिए पॉज ले लें। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो खुद को समझने की कोशिश करे। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं। Stillness and silence will help men in creating a feeling of mutual understanding among human beings. यहाँ पर stillness और silence जब create हो एक human के बीच में, तो वहाँ पर mutual understanding create होती है लोगों के बीच में, और mutual understanding जब create होगी तो अपने आप ही problem sort out होती चली जाएंगी। यहाँ पर कुछ points और मैं आपको describe करना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप इस poem को shortly explain कर सकते हो। Just like keeping quiet for a second, an exotic movement, no harm to anyone, no wars of any kind. Stillness, not total inactivity. Earth remains alive. That is the main example that you will learn in the poem. So, let's come to the stanza-wise explanation. Students, before starting the poem, we should know about the poet as well. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. The last line is very important in this poem. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिस पर पोएट ने बहुत ज़्यादा जोर डाला है, वही पॉइंट यहाँ मेंशन किया है इस लास्ट लाइन में। इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड, इन दोनों नेसेसिटी से रिलेटेड ही ये पोएम है। एंड वन क्वेश्चन इज गिवन बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन title? What do you think the poem is about? After reading the poem, you should write some writing and please share me. To the first stanza. First stanza is, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move around so much. यहाँ पोएट ने एक एक्सप्लेनेशन जो दी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। तो यहाँ पर पोएट जो है वो आपको 12 तक काउंट करेगा। यहाँ 12 जो है उसको सिग्निफाई किससे किया गया है? देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करता है हर किसी से कि वो 12 तक काउंट करेगा, तब तक उन्हें अपने माइंड में और कुछ भी जो भी चल रहा है उसको स्टॉप करना होगा। सबको कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाना है। 12 जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, मे बी दिस 12 रेफर्ड बाय द पोएट इज 12 आवर्स इन द क्लॉक और द 12 मंथ्स इन एन ईयर।
आप दोनों को पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। क्लॉक के जो 12 आवर्स होती हैं उससे भी सिग्निफाई किया जाता है, और जो मंथ में 12 जो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं उन्हें भी। He wants everyone to stop and calm down. वो चाहता है कि हर कोई कुछ टाइम के लिए रुक जाए और शांत हो जाए, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसे स्टॉप करे। पोएट यहाँ लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, मीन्स जो भी उनके लैंग्वेज है उन सबको वो स्टॉप करे। मीन्स कि यहाँ पर जो है रिलीजन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। और वो कहता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में, जो कि कभी कभी हमारी जो पीस होती है, शांति होती है हमारी लाइफ में, उसके रास्ते में आ जाती है, एक बैरियर बन जाती है वही लैंग्वेज। ओके, मीन्स वो एक रुकावट बन जाती है। इसीलिए पोएट जो है वो हम लोगों को कहता है कि आप कुछ ना बोलें, ताकि हम यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर ही ना पाए। ना ही सिर्फ ये करने को कहता है पोएट, वो ये भी चाहता है कि आप अपने आर्म्स मूव करना बंद करें। यहाँ आर्म्स जो है किससे सिग्निफाई किया गया है? वेपन से। जैसे कि हम अलग अलग कंट्रीज में यूज करते हैं, वॉर जब होता है एक दूसरे के खिलाफ तो उसमें वेपन्स यूज किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को हार्म कर सके। तो वो यहाँ कहता है कि आप हार्म भी करना बंद कीजिए एक दूसरे को, आप कुछ टाइम के लिए वॉर भी अपना रोक दीजिए, आपके बीच जो क्वारलिंग है उसको स्टॉप कर दीजिए। इसीलिए पोएट जो है बेसिकली ये डिमांड करता है कि हम पीसफुली रहें, हम कुछ टाइम के लिए साइलेंस क्रिएट करें, जिससे कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं अमंग अस। ओके, let's come to the next stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would be all together. In a sudden strangeness, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. ये बहुत ही अच्छा एग्जॉटिक मोमेंट यहाँ पर दिया गया है। पोएट जो है वो यहाँ कहते हैं कि ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जब कोई भी इंजन वर्क नहीं करेगा, मीन्स कि कोई भी जो मशीनरी वर्क होता है या कोई भी एक्शन है वो सब स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पोएट चाहता है कि अगर कुछ भी स्टैंड स्टिल होता है, कुछ भी रुक जाता है, तो वो एक अलग मोमेंट होगा। मीन्स जो कोई भी एक्शन यहाँ चल रहे हैं, कुछ भी जो भी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं उसको जब वो स्टॉप करेंगे तो वो एक अलग ही मोमेंट होगा, बहुत ही एग्जॉटिक, अद्भुत होगा। और अगर इंजन्स जैसे कि व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, वो रुक जाएंगी तो एक सडन स्ट्रेंज सिचुएशन होगी जब वर्ल्ड जो है एक कामनेस, एक अचानक से आई हुई शांति को एक्सपीरियंस करेगा जो उसने कभी किया नहीं होगा। मतलब अचानक से सब कुछ शांत हो जाएगा। जब भी कभी हम अपनी ऐसा इन टाइप की एक्टिविटीज को स्टॉप करते हैं तो सब कुछ एकदम से शांत हो जाएगा। लोग जल्दी में नहीं होंगे जो कि भाग दौड़ में भागते रहते हैं, और किस लिए भागते हैं? वो अपनी मटेरियल थिंग्स को अचीव करने के लिए, मीन्स मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक के बाद एक। आज उनके पास एक चीज है तो वो उससे बड़ी चीज पाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसकी दौड़ में वो भागते रहते हैं। और उससे आगे पोएट ये कहते हैं कि फिशरमैन जो है वो भी अपनी उस एक्टिविटी को स्टॉप करे। कौन सी एक्टिविटी को? व्हेल्स को हार्म करने की एक्टिविटीज को, जो फिशिंग करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए कहा पोएट ने। इसका मतलब ये है कि पोएट जो है वो हर किसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एनिमल्स को हार्म ना करें। यहाँ पोएट जो है एक एग्जाम्पल देते हैं व्हेल्स का, जो कि हंट की जाती है किसी पर्पस के लिए। किस लिए उनका शिकार किया जाता है? फूड और ट्रेड के लिए। फूड जिन लोगों की हैबिट होती है जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो फूड का काम करता है, लेकिन ट्रेड मीन्स हम दूसरों के लिए भी जब सप्लाई करते हैं तो वो हमारा एक ट्रेड बन जाता है, एक बिजनेस बन जाता है। He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. और वो लोगों को कहता है कि वो एक बार शांत तो होकर देखें, जिससे कि वो खुद देखेंगे कि उन्होंने क्या अचीव किया और क्या खोया, उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। इसीलिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं सॉल्ट गैदरर पर्सन का। जैसे उन्होंने यहाँ पर व्हेल्स को हार्म करने वाले पर्सन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही यहाँ पर एक सॉल्ट गैदरर का भी एग्जाम्पल देते हैं
जिसके की हर्ट हैंड्स है, मतलब उसके हाथों पर घाव हो चुके हैं। यहाँ पोएट जो है वो हर किसी से चुप रहने के लिए कहते हैं, अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए कहते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो देख सके, फील कर सके अपने अचीवमेंट्स को कि उन्होंने क्या पाया और कितना उन्होंने खो दिया है। क्या खो दिया है कि कुछ इस टाइप की मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने के चक्कर में उन्होंने क्या खो दिया है। मतलब कि यहाँ हम कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ पाने के लिए हम उस चीज के पीछे लग जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, और उसके लिए आप दिन रात एक कर देते हो, किसी को भी हार्म करने की हिम्मत अपने अंदर रखते हो। तो वो चीज जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। पोएट इसीलिए इस एक्टिविटी को स्टॉप कराना चाहता है। यहाँ पर सॉल्ट गैदर्ड पर्सन अपने ही बारे में ना सोचकर वो खुद के बारे में भी यहाँ नहीं सोच रहा है, ताकि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ, लग्जरियस लाइफ जी सके, अपनी फैमिली को कुछ ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। इसीलिए वो और पाने की चाह में इतना हार्डवर्क करता रहता है कि उसे अपने ही घाव नजर नहीं आते। Let's come to the next stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहाँ पोएट जो है वो हर किसी को कहते हैं कि अपनी ओन एक्टिविटीज को स्टॉप करे जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, मींस डिफॉरेस्टेशन। आज ह्यूमन बींग्स जो है वो पैसे बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, और हम केमिकल्स को रिवर्स में फ्लो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं रिवर्स में, जिससे कि रिवर्स जो है वो खराब हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। और हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि नेचर जो है वो स्पॉइल होता चला जाता है, नेचर डैमेज होता है। तो पोएट इसीलिए सबको कुछ टाइम एक्टिविटीज को रोकने के लिए कहता है, और इन्हीं को ग्रीन वॉर्स कहा गया है, जिससे में कि एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है। पोएट जो है वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये भी रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि आप वॉर्स में इन्वॉल्व मत होइए। जैसे कि वॉर में जब इन्वॉल्व होते हैं, वॉर जो है चाहे गैस से हो, फायर से हो, किसी भी टाइप का वॉर हो, उसमें जो लड़ने वाला है वो जीत तो जाएगा, लेकिन जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा तो उसके जीतने का कोई फायदा है ही नहीं। विद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा तो उसके जीतने का फायदा क्या, अकेला वो किस पर शासन करेगा। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth। और वो ये भी कहते हैं कि एनवायरमेंटल डैमेजेस जो होते हैं उसकी वजह से अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल होती जा रही है, जिससे कि हमारा जीना यहाँ मुश्किल हो सकता है। Rather he wants people to adopt a new approach towards life and mankind। इसीलिए वो लोगों से अप्रोच करता है, लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो जो भी लाइफ है, मैनकाइंड है, उसकी तरफ जो न्यू अप्रोच है उसको अडॉप्ट करे। मतलब कुछ नई सीख वो ले और कुछ नया करने की कोशिश करे, जिससे कि किसी को हार्म ना हो, कोई चीज डैमेज ना हो। और वो ये भी कहते हैं कि हमें हमारे एनिमीज को भी ब्रदर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, हमारे दुश्मनों से भी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, और हम सबके बीच में इस पूरे वर्ल्ड में पीस और हार्मनी के साथ, शांति के साथ में रहना चाहिए। हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, शांति को फैलाना चाहिए, जिससे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई आपस में झगड़ा ना करे और इस टाइप के वॉर्स क्रिएट होने का चांस ही ना हो। Let's come to the fourth stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the poet wants to clarify to his readers that when he asks them to stop for saying or doing anything, यहाँ poet जो है वो ये clarify करना चाहते हैं अपने readers के लिए कि जब भी कभी वो उन्हें स्टॉप रहने के लिए या कुछ भी करने के लिए मना करते हैं, तो ही डजंट वांट एनीवन टू बिकम अ नॉन एक्टिव पर्सन। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी नॉन एक्टिव बन जाए,
वो ऐसा नहीं चाहते कि इनएक्टिविटी क्रिएट हो। नॉन एक्टिव इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइडल एंड डजंट डू एनीथिंग, क्योंकि इनएक्टिव पर्सन जो है वो आलसी हो जाएगा और वो कुछ करेगा ही नहीं, जैसा कि पोएट नहीं चाहते। वो तो नॉनसेंस जो एक्टिविटीज होती हैं उनको स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। यहाँ वो सिंपली उनका मतलब क्या है कि वी शुड स्टॉप एंड सी द कंसिक्वेंस ऑफ आवर डीड्स, कि जो हमने काम किए हैं उनका रिजल्ट हम देखें, हमें उसका रिजल्ट देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है, कि हमने क्या किया है। The poet doesn't want to see people being killed due to their greed for money and expansion of territories। और पोएट ये नहीं चाहते कि वो पैसे के लालच में या फिर अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में मारे जाएं, वो ऐसा भी नहीं देखना चाहते। और इससे आगे पोएट ये कहते हैं कि पीपल आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स, कि लोग जो हैं कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में वो ऐसा काम कर देते हैं, ऐसा टास्क कर देते हैं कि उनका रिजल्ट तक उनको पता नहीं होता। दे आर इन फियर ऑफ डेथ, वो मौत से डरते हैं, इसीलिए वो मौत से पहले वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। यहाँ पोएट जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड टेक सम मोमेंट टू रिलिश ऑन व्हाट दे हैव अचीव्ड टिल नाउ। और यहाँ पोएट लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम के लिए आप शांत होकर जरा ये सोचिए कि आपने आज तक क्या क्या अचीव किया है। एवरीवन हियर इज लिविंग अ लाइफ इन विच ही वांट्स टू अचीव वेरियस थिंग्स वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर हर कोई ऐसी लाइफ जी रहा है जिसमें कि वो जो भी कुछ अचीवमेंट्स चाहता है, कुछ भी चीजें पाना चाहता है, वो चीजें पाने के चक्कर में वो एक के बाद एक डिजायर रखता चला जाता है कि आज उसको अगर एक चीज मिल गई है तो वो उससे बड़ी चीज पाने की कोशिश करेगा, उसके बाद जो स्टेप है वो फॉलो करने की कोशिश करेगा विदाउट नोइंग एनी रिजल्ट ऑफ दैट वन एक्टिविटी। बट नाउ द पोएट सेज it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed। लेकिन पोएट जो है वो ये कहते हैं कि ये जो टाइम है वो स्टॉप होने का है, सारी एक्टिविटीज बंद करने का है और ये देखने का है कि आप क्या अचीव कर चुके हो और आपको enjoy करना चाहिए या नहीं। अपनी लाइफ को enjoy करके उसको स्पेंड करो, ना कि एक बर्डन के साथ। This will help us to skip the sadness which has become so prominent in our lives। कि हमारी लाइफ में ना एक सैडनेस जो है, मतलब आज के टाइम में ये सैडनेस जो है हर किसी की लाइफ में प्रोमिनेंट हो गई है, मेन बन चुकी है। ये हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सैडनेस है। तो अगर ये एक्टिविटीज स्टॉप होती हैं तो ये सैडनेस जो है वो इंटरप्ट हो सकती है इसी साइलेंस की वजह से। ये सैडनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड, और वो किस टाइप की सैडनेस हो सकती है कि हमने जो कुछ भी अचीव किया है उसको एंजॉय ना करना। एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज इन द लिस्ट टू बी अचीव, या फिर उस चीज को पाने की कोशिश करना, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करने का लालच जो है वो हमारी लिस्ट में शामिल होता है। मतलब कि आज अगर हमें एक चीज मिल गई है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि आज अगर हमारे पास छोटी कार है तो हम बड़ी कार लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ये सैडनेस यही तो है कि हम खुद को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम मौत से डरकर उन चीजों को पहले ही पाना चाहते हैं जो हम जीना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो उन चीजों को पाने के चक्कर में उस लाइफ को स्पॉइल कर रहा है जिस लाइफ में वो जी रहा है। इसीलिए पोएट ये चाहते हैं कि हमें सिंगल माइंडेड होना जरूरी है, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ मूव कर सके। लेट्स कम टू द लास्ट स्टेंजा। यहाँ पर पोएट ने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा स्टेंजा है जिसमें कि अर्थ का एग्जाम्पल उसने दिया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ पर जो है पोएट जो है वो ये कहते हैं कि नाउ द पोएट सजेस्ट टू द ह्यूमन बींग्स दैट वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ, कि हमें अर्थ से एक लेसन सीखना चाहिए। क्या कि विंटर्स के टाइम में हर चीज फ्रीज हो जाती है ना और लाइफलेस लगने लगती है। कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जान है, सब कुछ साइलेंट लगता है, सब कुछ लाइफलेस लगता है। लेकिन जब सीजन चेंज होता है तो वो सीजन बदलता है जब हमें वो चेंजेस नजर आते हैं।
इट्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। जैसे कि अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो नेचर में जो कुछ भी प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रीज है, बर्ड्स है, रिवर्स है, या फिर कुछ भी है ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक लाइफ मिल गई हो। अदरवाइज विंटर सीजन में सब अंदर छुप कर रहते हैं, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सब, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन है उसमें सब कुछ ग्रीन ग्रीन होता है और ट्रीज, बर्ड्स जो है वो एंजॉय करते हैं, तो उनमें ऐसे लगता है जैसे कि उनके अंदर एक लाइफ आ गई हो। सो हियर द पोएट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ नेचर, इसीलिए पोएट यहाँ नेचर का एग्जाम्पल देते हुए चाहता है ये कहना कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें अपनी इन एक्टिविटीज को स्टॉप करके क्या करना चाहिए, ट्राई टू जज देयर डीड्स, अपने जो डीड्स हैं, अपने जो वर्क हैं उनको जज करना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं, और जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर विद कामनेस, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ना कामनेस और पीस के साथ में बेटर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज को पाने के चक्कर में अपनी लाइफ को स्पॉइल ही करते जा रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं बल्कि कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं जो कि वेस्ट है। फाइनली वो क्या कहते हैं, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet। वो यहाँ कहते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना होगा और अब सब शांत हो जाएं, अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दें। Here quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony। यहाँ पोएट का मतलब क्वाइट से ये है कि हम खुद को काम करें और पीस और हार्मनी के पाथ पर चलें, पीस और हार्मनी को फॉलो करें। आफ्टर सेइंग दिस ही सेज I'll go, he says so as he has conveyed this message to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace। यहाँ पर वो ये लास्ट लाइन बोलकर इसलिए जाना चाहते हैं ताकि लोगों के माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को पुट अप करके, लोगों के माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को डाल करके वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। यहाँ पर वो यही चाहते हैं कि लोग इस बारे में सोचें और इन चीज़ों को फॉलो करें, जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पोएट ने दिए हैं जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, एंजॉयबल हो सकती है, वो सारे सॉल्यूशंस हम अपनाएं और अपनी लाइफ को स्मूथ गोइंग बना लें। So thank you students. If you understood this one, please comment, okay, so that I can know well who has understood or not and what's the problem, what's the queries of yours. Please drop a message here, your comment here, okay. Thank you so much. Keep learning.